नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा गैंगस्टर जिसने सोशल मीडिया को अपना हथियार बना लिया, इस कुख्यात गैंगस्टर का खौफ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के साथ ही पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। पंजाब के इस खतरनाक गैंगस्टर ने साल 2000 से लेकर 2015 तक इस गैंगस्टर ने अपराध की दुनिया में कई जुर्म किए। इसके बारे में यह बताया जाता है कि इसका निशाना इतना अचूक था जिसकी वजह से उसकी पहचान एक शार्प शूटर की हो चुकी थी। दोस्तों, कहा जाता है कि वो 60 से अधिक अपराधों में शामिल था दोस्तों, जिसमें से हत्या, डकैती, गैंग वॉर समेत कई संगीन अपराध शामिल हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपराध के चेहरे सूखा कालवा के बारे में। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। 21 जनवरी 1987 को सूखा कालवा का जन्म कपूरथला के कालवा गांव में हुआ था। माँ बाप ने उसका नाम बड़े प्यार से सुखवीर रखा था, लेकिन जुर्म की दुनिया ने उसे सूखा नाम से फेमस कर दिया। पंजाब का कालवा गांव इसलिए भी फेमस कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर दूसरे घर में रहने वाला व्यक्ति कोई ना कोई देश या विदेश जाकर रहना चाहता है और वहाँ बसना चाहता है, जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और फ्रांस। यहाँ के लोगों का बस एक ही सपना रहता है कि उन्हें किसी भी तरीके से वीजा मिल जाए और वो इन देशों में जाकर रहने लगे। इसके लिए इन लोगों में जबरदस्त एक्साइटमेंट भी होता है। उनकी जिंदगी का एक ही मोटिव रहता है कि वे किसी भी तरीके से जुगाड़ से विदेश जाकर रहने लगे। उसके चाचा और दूसरे अन्य फैमिली मेंबर्स विदेश में ही रहा करते थे, लेकिन उसके पिता का वीजा नहीं लग पा रहा था, जिसकी वजह से वह कालवा गांव में ही रहा करता था और वहाँ खेती बाड़ी किया करता था। सुखवीर के साथ उसका भाई दोनों स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करते थे। धीरे धीरे वो दोनों बड़े होने लगे। सुखवीर सिंह की उम्र का 17वां साल उसकी जिंदगी को बिल्कुल बदलने वाला था दोस्तों, क्योंकि 17 साल में सुखवीर सिंह के गांव में झगड़ा हुआ और उस झगड़े में इसका भी नाम शामिल था दोस्तों। इस वजह से पुलिस ने सुखवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसी समय उसके माता पिता का अमेरिका का वीजा आ गया था, जबकि सुखवीर सिंह का वीजा नहीं आया था। और उसका कारण था कि सुखवीर सिंह का पासपोर्ट नहीं बना था। पासपोर्ट ना बनने के पीछे गांव का वही झगड़ा बताया जा रहा था जिसमें सुखवीर का नाम आया था दोस्तों। माता पिता सुखवीर सिंह को उसकी मौसी और भाई के हवाले छोड़कर अमेरिका चले जाते हैं और सुखवीर को ये कहकर छोड़ जाते हैं कि जब सुखवीर का पासपोर्ट बन जाएगा तो वह उन्हें वहां से वीजा बनवाकर भेज देंगे और सुखवीर को भी अमेरिका बुला लेंगे। इस बीच सुखवीर को एक लड़की से प्यार हो गया। प्यार इतना बढ़ गया कि बात शादी तक पहुंच गई। लड़की बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी दोस्तों। परिवार में रुपए, पैसे और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन लड़की के परिवार वाले शादी के लिए राजी नहीं हुए क्योंकि सुखवीर की हैसियत और उनके परिवार की हैसियत में जमीन आसमान का फर्क था दोस्तों। लेकिन फिर कुछ जुगाड़ करके 21 साल की उम्र में सुखवीर ने उसी लड़की से शादी की जिससे वो प्यार करता था दोस्तों। इसके बाद दोनों आगे अपनी तरक्की के लिए वीजा की जुगाड़ करने लगते हैं। इस बीच सुखवीर की पत्नी को ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिल जाता है और वह ऑस्ट्रेलिया चली जाती है। सुखवीर एक बार फिर अकेला ही रह जाता है, लेकिन फिर सुखवीर को जुगाड़ लगाता है और सुखवीर का पासपोर्ट बन जाता है। इसके बाद उसकी पत्नी उसे ऑस्ट्रेलिया से वीजा भेज देती है। फिर वह ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। ऑस्ट्रेलिया जाकर वह अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। कुछ दिन तो बहुत मस्त कट रहे थे, लेकिन सुखवीर बेरोजगार था और उसकी पत्नी जॉब किया करती थी। सुखवीर घर में रहकर घर के काम काज किया करता था। आगे चलकर दोनों में झगड़ा होने लगा। एक दिन सुखवीर अपनी बीवी को बिना बताए भारत वापस लौट आता है दोस्तों। भारत में उसकी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जो जुर्म की दुनिया में काम कर रहे थे। तो दोस्तों, यहीं से सुखवीर की एंट्री जुर्म की दुनिया में हो जाती है दोस्तों। आगे चलकर उसने कत्ल किए जिसके आरोप में उसे जेल जाना पड़ा। इस बीच सूखा की पत्नी ऑस्ट्रेलिया से भारत वापस आ चुकी थी और उसे सूखा के कारनामों के बारे में पता चला तो उसने सूखा को डिवोर्स दे दिया। डिवोर्स लेने के बाद सूखा की पत्नी ऑस्ट्रेलिया चली गई और सूखा कालवा गांव छोड़कर जलंधर चला गया। इसके बाद सूखा कालवा ने कई हत्याएं की। उसके ऊपर हत्या, लूट, डकैती, रॉबरी, अवैध वसूली जैसे कई मामले चलने लगे दोस्तों। इसी बीच वह जेल भी चला गया, लेकिन जेल में रहकर उसने अपने कारनामे जारी रखे।
इसके बाद उसने सोशल मीडिया, क्योंकि जेल में मोबाइल अलाउड नहीं था और यह मोबाइल का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहा था दोस्तों, जेल के भीतर की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा था। सूखा कालवा की पुलिस से 4 बार मुठभेड़ हुई, मगर उसकी किस्मत अच्छी रही कि वह चारों बार पुलिस से बच निकला। एक बार की बात है, जब पुलिस से उसकी मुठभेड़ हुई तो वह पुलिस कस्टडी से ही भाग गया था दोस्तों। वहां से भागकर वह राजस्थान चला गया, फिर देश के अलग अलग राज्यों में जाकर रहने लगा, फिर वह मध्य प्रदेश भी चला गया। इसी दौरान उत्तर प्रदेश में रहते हुए उसकी मुलाकात मोस्ट वांटेड गैंगस्टर यामीन से हुई। दोनों साथ में रहने लगे, लूटपाट करने लगे। इसी समय वह एक बड़े ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं और वहां लूटपाट करते हैं, लेकिन जब बंटवारे की बात आती है तो यामीन और सूखा कालवा में झगड़ा हो जाता है। सूखा कालवा यामीन के इलाके में था, इसलिए उसके लोग सूखा का गला रेत कर उसे नदी में फेंक देते हैं और उन्हें लगता है कि वह मर गया, लेकिन वह बच जाता है और अपना इलाज कराकर ठीक भी हो जाता है। इसके बाद वह फाइनली पकड़ा भी जाता है। एक बार फिर वह सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद उसे जमानत मिल जाती है दोस्तों। बाहर आने के बाद वह अपने एक दोस्त गैंगस्टर लवली की हत्या कर देता है, जिससे लवली के लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। लवली की हत्या के आरोप में सूखा कालवा एक बार फिर गिरफ्तार हो जाता है। लवली का एक साथी सोनू बाबा सूखा की धमकी के बावजूद अदालत में उसी के सामने सूखा के खिलाफ गवाही देता है। सूखा उसे जज के सामने ही मारने की धमकी देता है, जिसके जवाब में सोनू बाबा उसे थप्पड़ मार देता है, लेकिन सूखा कालवा अपनी धमकी पर अमल रहता है दोस्तों। जिसके बाद सोनू बाबा को डर सताने लगा कि जिस दिन सूखा बाहर आएगा वह उस दिन उसे मार डालेगा, इसलिए उसने सूखा को मारने की सुपारी पंजाब के दूसरे गैंगस्टर की गुड्डर को दे दी। 21 जनवरी 2015 को सूखा कालवा की पेशी थी लवली मर्डर केस में। सूखा कालवा को मारने की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी दोस्तों। पहले यह डिसाइड किया जाता है कि उसे कोर्ट परिसर में ही मारा जाएगा, लेकिन फिर प्लान कैंसिल हो जाता है क्योंकि कोर्ट परिसर में मारना एक बहुत बड़ा खतरा था। इसलिए वो ऐसी कोई सेफ जगह ढूंढ रहे थे जहां वे सूखा कालवा को मार सकें और वहां आराम से भाग भी सके। पूरा गैंग शामिल था। इसी वजह से इस दिन सूखा कालवा की सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस के अलावा कोई और नहीं लगे। दोस्तों, जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसकी बॉडी के अंदर ही 60 से ज्यादा गोलियां निकली और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि सूखा कालवा को 100 से ज्यादा गोली मारी गई थी दोस्तों। अगले दिन अखबारों की सुर्खियों में सूखा कालवा की मौत का जिक्र था। खबर देखकर अमेरिका से सूखा के माता पिता भी यहां आ जाते हैं और बताते हैं कि 6 महीने पहले ही सूखा कालवा ने उन्हें चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उसने कहा था कि उसे पुलिस की कस्टडी में ही मारा जाएगा दोस्तों। उसने अपने कातिलों का नाम भी लिखा था दोस्तों, जिसमें विक्की गुड्डर और सोनू बाबा का भी नाम था, लेकिन सूखा कालवा के मर्डर की जांच और उसके बाद अदालत के फैसले ने न्याय की जिस तरह धज्जियां उड़ाई हैं वह आप देख सकते हैं। सूखा कालवा के मर्डर में कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें से 2 का एनकाउंटर साल 2018 में कर दिया गया था दोस्तों। एक आरोपी फरार था, बाकी 8 आरोपियों को साल 2019 में बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और अदालत का कहना था कि इस मामले में इन आरोपियों के पास जो हथियार बरामद हुए हैं और सूखा कालवा के शरीर में जो गोलियां दागी गई हैं वह इनकी बंदूकों से मैच नहीं खाती। इसका मतलब ये था कि उनकी बंदूक से सूखा कालवा की हत्या नहीं हुई थी। इसका मतलब था कि उन्होंने गोली नहीं चलाई थी। पुलिस ने 2 एसयूवी होने की बात कही थी, लेकिन वहां पर यह माना गया कि वहां 2 नहीं 1 एसयूवी थी और एक एसयूवी में इतने सारे लोग बैठकर आ नहीं सकते। तो दोस्तों, इन कारणों के चलते इन सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। हत्या में इस्तेमाल 2 एसयूवी में से 1 एसयूवी को तो पकड़ भी लिया गया था, लेकिन दूसरी का पता नहीं चल सका। बाद में इस हत्या में शामिल ये एसयूवी पंजाब पुलिस से होती है दोस्तों। तो दोस्तों, आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइए कि अपराधियों और पुलिस की सेटिंग से ही सूखा कालवा को मारा गया। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ नॉलेज देकर गया हो। ऐसी क्राइम से भरी स्टोरीज के लिए मेरे चैनल ट्रेजर नॉलेज टीवी हिंदी को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।